प्रवासी मजदूरों का टूटा भरोसा उन्हें घर वापसी के लिए मजबूर कर रहा है। मजदूर जैसे तैसे घर लौट रहे हैं। उनकी मजबूरी देखकर आप भी दहल जाएंगे। उनका बेपनाह दर्द आपको बेचैन कर देगा। लॉकडाउन की मार कितनी बेरहम हो सकती है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। पेट की मजबूरी इस परिवार को दूर अपने घर खींच ले जा रही है और ये बच्चा इस सूटकेस पर पेट के बल लेटकर किसी तरह आगे बढ़ रहा है। ये बेबसी और लाचारी की इंतहा है। राजस्थान यूपी सीमा से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये परिवार पैदल आगे बढ़ रहा है। माँ तो जैसे तैसे आगे बढ़ रही है, लेकिन इस मासूम में भला इतनी ताकत कहां से आएगी? मजबूर माँ ने इस ट्रॉली को ही अपने लाल की सवारी बना दी, लेकिन कंक्रीट की सड़क से बच्चे के पैरों को बार बार ठोकर लगने से नहीं रोक पाई। प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द का इससे स्याह चेहरा भला और क्या हो सकता है? बिहार के छपरा से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुरुग्राम से जैसे तैसे करके प्रवासी मजदूरों का परिवार यूपी बिहार सीमा तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे अपने गांव तक का रास्ता पैदल ही पूरा करना पड़ा और लाचार बच्चे को ट्रॉली बैग पर ही बिठा दिया गया। ट्रॉली बैग बनाने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि महासंकट की इस घड़ी में इसका ऐसा भी इस्तेमाल मुमकिन होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट की महिला द्रौपदी राय एक छोटी सी दुपहिया मोपेड से 500 किलोमीटर दूर अपने घर टीकमगढ़ के लिए निकल पड़ी, अपने 8 साल के बेटे के साथ। लॉकडाउन के पहले द्रौपदी बालाघाट के हट्टा गांव में अपने पिता की 13वीं में मायके आई थी और तभी से बालाघाट में ही फंसी थी। आखिरकार मजबूरी पर हौसला हावी हो गया। अब जरा दिल्ली यूपी बॉर्डर से आई तस्वीरों को देखिए। सिर पर बोझ उठाए ये प्रवासी मजदूर बेतहाशा अपने घरों की तरफ भागे जा रहे हैं। मंजिल का कोई ठिकाना नहीं, कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। बेबसी ने इन्हें तोड़ दिया है, लेकिन आखिर रास्ता भी क्या बचा है? पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। ना मालूम ये संकट कब खत्म होगा, इनकी मुश्किलें कब खत्म होंगी। बालाघाट से अतुल वैद्य, छपरा से आलोक जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। तस्वीरें बयां कर रही हैं, हजारों का हुजूम उमड़ रहा है। प्रवासी मजदूर मुश्किलों की चिंता किए बिना अपने घर को वापस लौट रहे हैं। जब भी इन प्रवासी मजदूरों से बात कीजिए, उनका दर्द छलक उठता है और उन्हें सुनना और समेटना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब जाएंगे सर, मजबूरी है, क्या करूं, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो मैं क्या करूं, समस्या है, भागना पड़ेगा। अब यहाँ अब कैसे भैया जाऊँ, चाहे तैसे जाऊँ, बच्चन को लेके साथ जाऊंगी। मकान मालिक भगा रहा है, खाक नहीं है, तो हम क्या करूंगी? अब मजबूरी सामने है, कहाँ लौट के जाऊंगी? फिर वो भगाएगी, आएगी कि जाओ जाओ, नहीं तो किराया दो। तो किराया है नहीं तो कहाँ से दूं?
डेढ़ महीने से उधर हम लोग लॉकडाउन में बैठे थे, बहुत परेशान, लगभग 15 दिन से चल रहे थे उधर पैदल, ठीक है। तब जाकर इधर आए, इधर से हम लोग कुछ देर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद में इधर से बस मिलेगा तो हम लोग मोतिहारी जाएंगे। बहराइच जाना है, मानेसर से आए हैं, बहराइच जाना है, कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ, कोई सुविधा नहीं थी, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। हम लोग तरह तरह के फार्म भरे, जैसे प्रधान जरिया जो फार्म भरा जाता है वो भी फार्म भरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। और जो अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे कंट्री के हैं, पर्सनैलिटी उनकी ज़्यादा है, सुनवाई ज़्यादा है, तो उन लोग की जल्दी सुनवाई होती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी फार्म नहीं हमारा लोग का ऑनलाइन होता है, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। जिसे जो रास्ता मिल रहा है वो उसी पर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक को एक ऐसा ही परिवार मिला जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन को ही अपना वाहन बना चुका है। ये परिवार हरियाणा से यूपी जा रहा था। घर वापसी का इनका संघर्ष देखकर इनकी मुश्किलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पलायन के इस दौर में जिसको जो मिल रहा है अपने उसी साधन से निकला है। आप सिर्फ कल्पना करिए, ये गन्ना पेरने वाली वो गाड़ी है जो लोगों की रोजी रोटी चलाती है। इन गाड़ियों पे गन्ने का रस पेराई करते हैं, उसे बेचते हैं और उसके बाद अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अब इसी गाड़ी को लेकर के ये लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बहराइच अपने गांव निकले हैं। इस तरह की 2 गाड़ियों पर ये परिवार निकला है और इन परिवारों की व्यथा एक ही है कि 2-3 महीने से जब काम नहीं मिले तो अब ये लोग इन गाड़ियों को ही लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। कब आप लोग निकले, कहां से निकले? हम सर गुड़गांव से आ रहे हैं और हमें संडे को निकले थे और संडे को आज 5 दिन हो गए रास्ते में। जहाँ हमें खाना मिला तो खाए, नहीं मिला तो ऐसे चल रहे हैं। रात हुई जहाँ वहीं सो जाते थे। ये बच्चे हैं, आप देखिए ऐसे ही सोए पड़े हैं गाड़ियों में और इन्हीं गाड़ियों से ही ये परिवार निकला है। और इस तरह की गाड़ियों से कई लोग निकले जो अपने अपने घरों की ओर चल चुके हैं। यही इनकी जीविका का साधन है, कमाई का जरिया है और अब इसी गाड़ी से निकले हैं। अब अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। चाहे जैसी भी गाड़ी हो, इससे गन्ना पेराई करते थे, लेकिन अब ये परिवार के लिए वो सहारा बना है जो इन्हें गांव पहुंचा रहा है। तो देखिए, जैसे भी लोग हों, हर कोई इस वक्त अपने गांव निकलने के जुगत में है, जुगाड़ में है।